उतना अपने आप को हर युगों में देखना, इसको कहेंगे सुदर्शन चक्र घुमाना। हर युग में देखो, मतलब हाँ, स्व का दर्शन करना, और वो भी हर युग में स्वयं का, इसको कहेंगे सुदर्शन चक्र। तो जितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, हम अपने आप के लिए बड़ा सोच सकते हैं। नहीं तो हम कभी कभी करंट रोल में, करंट में भी, करंट जो परिस्थितियां है उसमें उलझे अपने आप को आइडेंटिफाई ज्यादा करते हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र घुमाना मतलब अपने आप को बड़े रूप से देखना और अनुभवी रूप से देखना। जैसे जो जितना बड़ा, जैसे कोई एक्टर की इंटरव्यू करते हैं, सुपरस्टार है, तो वो उसको पूछते हैं उसके कई रोल्स के बारे में, जो इंटरव्यूअर है ना, तो वो जो लुक बैक करता है तो उसको क्या लगता है, देखो ये भी मैंने किया, ऐसा हुआ। तो एक सहज वे से वो अपने सारे रोल्स को बताता है कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी आई थी जब ये रोल प्ले किया था, तो परिस्थिति यूनिट में ऐसा हुआ था, है ना। तो इसी तरह अपने आप को अलग अलग रोल्स में देखने से हमको अपने अनुभव के ऊपर नाज होगा। इसको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 30/8 अगस्त भी खत्म हो रहा है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति धाम और दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति धाम। तुम सबको रास्ता बताते रहो। एक आंख में मतलब परम धाम रहे, दूसरे आंख में सतयुग रहे। जैसे होता है ना, किसी के पास, किसी कहते तुम्हारे लिस्ट में 2 ही फोन नंबर है, एक मम्मी के और एक सिस्टर के, बोलते हैं ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह बाबा क्या कहते हैं बच्चे, एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। अच्छा, प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे। श्रीमत पर चलना। बाबा को परम धाम में याद करना। अच्छा, और जो अभी बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र चलाना। सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। तो एक तरफ विक्रम विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता रहे जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। बार बार एक आंख में और बुद्धि में शांति धाम, दूसरी बुद्धि में सुख धाम। बस यही याद रहे तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ल्ड वो ही है जो आंखों में है, मतलब जो बुद्धि में, वही तो हमारा वर्ल्ड है। अच्छा, गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। आगे ओम शांति। जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी। नया जमाना नई कहानी। नई डगरिया सजनिया जाग, सजनिया जाग। नई चदरिया नई सजनिया नई चदरिया नई खबरिया, नई सजनिया नई चदरिया नई खबरिया, जाग सजनिया जाग। नई नगरिया
नई नगरिया जाग सजनिया जाग, नई आशा, नए खिलौने, एक नया संसार, जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग। ये तो ओम एक्चुअली हम हमारे लिए एप्लीकेबल होता है ना, नई खिलौने, नई आशाएं। एक्चुअली ये गीत होता था जब तक ये अमृत वेले का गीत नहीं था ना हमारे यज्ञ में। आप लोग को पता है ना अमृत वेले का कौन सा गीत है? अमृत वेला शुद्ध पवन है, वो नहीं 4 बजे बजता है, 3:30 बजे जो बजता है, सबको पता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल में आता है वो। तो पहले वो नहीं होता था तो ये बाबा लगाते थे, जाग सजनिया जाग, ओम शांति साकार में, क्योंकि अपने गीत तो थे ही नहीं। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वो तो जरूर कोई फिल्म के होंगे, ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वो उल्टा ही गाते हैं। इसको कहाँ ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे, माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। बाप आकर बच्चों को सुल्टा लटक बनाते हैं। गीत कितना अच्छा था, गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग? वैसे कितना एक्यूरेट है सजनिया, एक सजनी बाबा, को थोड़ी। बाबा कहते हैं जी, बाबा कह रहे हाँ, किसको कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं जी, आत्माओं को, हैं? हाँ हम आत्माओं को आप, कह रहे हाँ मैं आत्मा को कह रही हूँ, तो और तो कोई कह न सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो माया ऐसी है, जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है, जानते हो? पूरी ट्रेनिंग रोज ले रहे हैं, सुबह से स्टार्टिंग में रोज ट्रेनिंग चाहिए हमको। हम लोग कितना ज्यादा हमको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि रोज 365 दिन और 40 साल, 50 साल, 85 इयर्स, 86 इयर्स, ऐसा कोई अभी तक ये है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहा है ऐसा? तो रोज बाबा को हमको ट्रेनिंग देनी होती है। तो बाबा कह रहे ये कौन कह रहा है? तो नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है, क्योंकि टारगेट भी कितना ऊंचा है ना, बादशाह बनाना, और वो भी हाँ 21 जन्म का भी है, और उसमें कोई भी आपको उंगली तक न उठाए और संकल्प भी न चलाए कि ये क्यों बादशाह बना, दिल के बादशाह बनना। इसलिए ये ट्रेनिंग है ना। ऐसे ही खाली वोटिंग होता तो बहुत इजी होता, इतनी ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, वहां है इलेक्शन, यहाँ है सिलेक्शन। ये सिलेक्शन है, इसलिए हम कहते हैं सिलेक्टेड बाबा के बच्चे। तो यहाँ सिलेक्शन है। तो ये समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी है भगवान से मिले, तो समझना चाहिए भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़पते तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वो पतित पावनी सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती है? सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, निर्वाण धाम को, क्योंकि परम धाम है ना, वहां कोई समय तो होता नहीं, समय है तो युग है, वह तो इन युगों से पार है। तो ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता। युग का मतलब क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की स्टेज इज कॉल्ड युग। तो जिस समय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एकदम प्योर माइंडेड था, वो युग सतयुग था।
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? सब आत्माएं वही कॉन्शियसनेस में थी, एकदम पवित्र। तो वो सत्युग, और इस तरह से फिर त्रेता द्वापर। तो कलयुग भी कैसा आया? इसलिए कोई भी हम पूछते हैं ना, ज्ञान में तो नहीं, लेकिन जब वर्कशॉप कराते हैं, भाई किसी ने दुख अनुभव किया है, किसी ने स्ट्रेस का अनुभव किया है, उनको पूछते हैं तो एक हर कोई कहते सब अनुभव, सबको पता है, मतलब हर कोई सबके तरफ से बोलता है, क्योंकि मालूम है सारे क्रोधी, सारे स्ट्रेस्ड, सारे दुखी। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वो कलयुग। तो बाबा कहते हैं बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं, ये नाम ही यहाँ के है, विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्मर्स होना चाहिए। हमारा कोट ऑफ आर्मर्स है तीन त्रिमूर्ति। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं, प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है। तो ये बुद्धि में आना चाहिए ना कि कैसे कोट ऑफ आर्मर्स बनाए, ये बुद्धि में आए कि कैसे ये कोट ऑफ आर्मर्स बनाए। तो उन दिनों बैच में नहीं होता था, शिव बाबा का ही बैच था। तो फिर बाद में बाबा ने ब्रह्मा, आप लोगों ने बैच देखा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊपर में शिव बाबा। आजकल मिलता है कि नहीं शिव बाबा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी पता है, लेकिन आजकल वो नहीं मिलता है। मिलता है ब्रह्मा विष्णु शंकर बैच में, जैसे ये बैच होता है ना, और ऊपर शिव बाबा है। और वो अच्छा होता है ना, हाँ ऐसा है ना, हाँ। और एक में लक्ष्मी नारायण है, अच्छा ऐसा भी है। तो और वो पहले होता था ट्रायंगल बैच आते थे इस तरह के तीनों। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने ये जैसे मुरली में कहा ना, फिर तब से ऐसे बनाए। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं, प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है ना। तो बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्मर्स बनाए। ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे, सबको भगवान कहते रहते हैं। तो अंधश्रद्धा हुई ना, कण कण में भगवान कह देते हैं। अच्छा, वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, अब कण कण में भगवान कह दिया, जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अलग अलग है। अगर सब भगवान होते तो फिर सबका एक ही पार्ट होना चाहिए ना भगवान का, तो और फिर वो अच्छा पार्ट ही होना चाहिए। हाँ, पूजा की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है ना इस बात के लिए। तो सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? ये तो 100% सब भगवान ही भगवान है कह देना, ये तो 100% अंधश्रद्धा है। ठीक है, क्लियर? नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत, तो अब तो पुरानी दुनिया है। और देखो सब भगवान है, तो फिर हम क्या कहते, आत्मा निकली, आत्मा आई, हम कहते परमात्मा निकल गया शरीर से। कभी किसी ने कहा मे द सोल रेस्ट इन पीस, में हम कहते मे द परमात्मा रेस्ट इन पीस। कभी तो ये बोला भी नहीं जाता। तो फिर कुछ गड़बड़ है ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट चला आ रहा है, और जो एक्चुअल हम कभी बोलते भी नहीं है। तो नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है ना।
जरूर सतयुग में सुखी सुख था, देवता राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुखी दुख है। अभी कितना दुख है, कितना दुख होता है, सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। उन्होंने तो सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्य को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। इतना सा भी कुछ कोई कर दे, कह दे, तो भी पुलिस केस हो जाता है। और ये देखो कितने बॉम्ब आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते रहते हैं, फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करे ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। बड़े बड़े होते हैं, चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता। वॉर हुआ कारगिल का, यहाँ वहां बॉम्ब किया, कौन इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुखी नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ट। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए, अब देखो, फर्स्ट मंदिरों से धन उठा के ले गए, तो जिन्होंने मंदिर बनाए वो कितने धनवान होंगे, क्योंकि पूरा धन तो मंदिरों में नहीं यूज करते, हो सकता है मेजोरिटी चंक भी यूज करे। तो जिन्होंने बनाए वो कितने धनवान होंगे। और वो आत्माएं फिर सतयुग में कितनी धनवान होगी जब लूटने वाला भी कितना माला माल हो गया, वो भी पूरा लूट कहाँ सका। मोहम्मद गजनवी भी पूरा कहाँ लूट सका, जितना भी लूटा माला माल हो गया। तो बाबा कहते हैं बैकवर्ड्स जाओ। अच्छा, तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो, सच्चाई क्या है। वो कहते सब स्टेटमेंट्स राइट है। वो कहते समुद्र के नीचे सोने की द्वारिका चली गई। हम क्या कहते, राइट क्या है, रियलिटी क्या है दीपक भाई, रियलिटी क्या है। रॉन्ग नहीं है वो, चक्र फिरते रहता है। नहीं राइट है, सोने की द्वारिका नीचे चली गई, राइट है। लास्ट तक तो जाएगी। सतयुग खत्म हो गया दीदी, सतयुग हाँ, का अंत हो गया। तो जब उथल पाथल हुआ ना, तो नेचुरल है, त्रेता और द्वापर के बीच में भी तो एक हल्का विनाश हुआ ही है ना। तो ये चक्र फिरता रहता है। फिर वो सब उथल पाथल में सारा सोना पानी में चला गया। तो उन्होंने फिर कह दिया सोने की द्वारिका नीचे पानी में चली गई। लंका के लिए नहीं बोला, द्वारिका के लिए बोला नीचे चली गई। हाँ, एटलांटिस का बहुत बहुत गायन है साइंस में, एटलांटिस। तो अब क्या होगा, तो सतयुग त्रेता द्वापर के विनाश में ये हुआ। अब कलयुग सतयुग के विनाश में क्या होगा फिर। इसलिए वापस पानी को उथल खाना जरूरी है, तत्वों का उथल खाना इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता ही नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा, है ना। पूरे दिन आज हम चक्र घुमाएंगे। मैं आत्मा कैसे कैसे उस युग में थी, कैसी थी इस युग में। तो यही अपने अपने आप को बहुत बड़े स्वरूप में देखना, एक्सपीरियंस्ड वे में देखना। तो बाबा कहते हैं तो दीदी रिग्रेशन थेरेपी भी कह सकते हैं ना, हम लोग अपना करेंगे, हमारी थेरेपी हो जाएगी अपने आप हाँ, ही। रिग्रेशन थेरेपी कर लो। हाँ, वो तो खाली एक जन्म का करते, 2 जन्म का करते,
हम 5000 जन्म का रिग्रेशन करते हैं। तो इसलिए तो वो एक एक्चुअली रिग्रेशन थेरेपी है, उससे बीमारियां ठीक होती है। तो अगर 5000 का करेंगे तो सारी बीमारियां चली जाएगी, तो और कोई थेरेपी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बच्चे लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे। आज बार बार बाबा कहते हैं चक्र और दो चीज, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे। क्या? शांति। धाम, शांति धाम और चक्र। हाँ, एक आंख में सुखधाम, एक आंख में शांति धाम। बस ये दोनों आंखों में दो चीज रहे हमेशा, चलते फिरते। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? देखो, ये अवस्था रहेगी ना तो साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार के लिए योग्यता चाहिए। बाबा के सामने जाते ही किसको, एक लखनऊ से एक भाई आया, क्रिश्चियन। तो जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंच आया गया, उसको एकदम क्राइस्ट का साक्षात्कार हो गया पूरा। वो तो ओ माय लॉर्ड, दाउ हैज कम, मतलब वो उसको तो बाबा भी, चाबी उनके पास है, पर किसके लिए घुमाएगा? जो योग्य है। तो आज बाबा ने एक तरीका बताया कि एक आंख में सुखधाम और एक आंख में शांतिधाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे इसको साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते, ठीक है। ये तरीका है, हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है। एक आंख में सुखधाम, एक आंख में शांतिधाम। बस या तो वहां या तो वहां, दो ही जगह बुद्धि जाए। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है और अभी खड़े हैं दुखधाम में। ये तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुखधाम और शांतिधाम। अल्फ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। सुखधाम और शांतिधाम के बाबा ने कितने सारे वर्ड्स बाबा यूज करते हैं ना, टर्मिनोलॉजी। कौन से अभी बताया? वर्षा, अल्फ और बे और बाप और वर्षा, और बाप और वर्षा, बाप और वर्षा। और मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति, जीवन मुक्ति। और एक आंख में सुखधाम, एक आंख में शांतिधाम। हाँ, दो चीज का याद रखो। तो कितना सहज है। जहां से हम आत्माएं आती है वह है शांतिधाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। हाँ, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो, ये सुखधाम सत्युग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग, थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अच्छा, कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वो गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार है होगा, उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते, वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते मुझे याद करो और सुख शांति, सुखधाम शांतिधाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो, श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। श्री कृष्ण को मानने वाले हैं तो क्या बोलो? हम तो श्री कृष्ण का कितना अच्छा मानते हैं, हमारे जैसा तो कोई मानता भी नहीं है।
इतनी अच्छी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हम लोग, नहीं करते? कितना अच्छा से करते। तो बाबा कहते हैं, तो बोलो श्री कृष्ण तो सत्युग में था ना, नई दुनिया को याद करो। हाँ, उनका है मानना, हमारा है बनना। हाँ राइट है। अच्छा, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। श्री कृष्ण को मानते हो तो श्री कृष्ण की दुनिया अच्छी लगती है, ठीक है ना? कौन है? सुमन बेन। हाँ, तो फिर क्या करो? श्री कृष्ण मानते हो या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो फिर श्री कृष्ण की दुनिया भी अच्छी लगती है। अब देखो आगे, तो बच्चे इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। अब ये ये थोड़ा टफ है। अच्छा, फिर पवित्र भी जरूर बनना है। अगर श्री कृष्ण अच्छा लगता है तो ये सारा सीक्वेंस है उसका, तब तो श्री कृष्ण अच्छा लगता है ना। कैसे? ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं नहीं खाली श्री कृष्ण से प्यार है? क्या कहेंगे? राजू बहन, सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार है, मंदिर है घर में, हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसकी जैसी दुनिया में भी मतलब सारा कुछ उसके साथ होना चाहिए ना। तो हमको प्यार नहीं है, हम सबको प्यार तो है ही है, लेकिन साथ साथ में लक्ष्य है। तो बाबा इसलिए कहते हैं फिर पवित्र भी जरूर बनना है। वहां कोई अपवित्र होता ही नहीं, किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। तो जिस घर में श्री कृष्ण की पूजा हो तो क्या होना चाहिए? रुचिरा बेन। वहां पवित्र हो पवित्रता, जाए, पवित्र पवित्रता हो वही श्री कृष्ण की पूजा है। श्री कृष्ण पवित्रता का अवतार। तो किसी तो बाबा क्या कह रहे हैं, वहां कोई अपवित्र होता ही नहीं, किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है, बाप कहते हैं बोलो कोई आ ही नहीं रहे हैं, लोग आते नहीं है, ठंडा है, सेवा कम है, क्या बोलेंगे बाबा? सब चुप है, नहीं है? राइट है? या आप लोगों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठंडे सर्विस की भरमार है? बाबा देखो क्या कहते हैं। हाँ, बाबा कहते, बाप कहते ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मतलब सेवा नहीं है ना, ठंडा चल रहा है, बिजनेस बोलते नहीं है, ठंडा चल रहा है अभी, तो ज्यादा हो नहीं रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ठंडाई बच्चों की है। सुना दीपिका बहन क्या बोल रहे बाबा? सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर है, अभी तो रियली में हमारे तो पेंडिंग पड़े राखी के जो कमिटमेंट्स है, जो सेवा राखी में जहां जहां गए थे और सभी का, तो वही पेंडिंग पड़ा है, वही टाइम नहीं मिल रहा है उसको, उनको जो लेटर्स चाहिए वो सब सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं सेवा तो बहुत है, मंदिर कितने ढेर है। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हैं। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो हमारे सारे चित्रों को, तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए, तुम्हारे इन चित्रों को जो देखेगा ध्यान से वो नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करते। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए एक शिव बाबा तुमको। तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। हमारे चित्र कितने सुंदर है, तो वो अब सत्यु के चित्र ये है, वास्तव में तुमको नमस्कार करना चाहिए क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है।
तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो, पहले ईश्वरीय संतान। वैसे ब्राह्मण जन्म है तो ज्यादा पावरफुल, क्योंकि नेगेटिव के बीच में रह रहे हैं और फिर अपना सारा नियम धारणाएं कर रहे। ट्रैफिक बहुत है लेकिन फिर भी क्लास कर रहे, तो एक्चुअली तो नमन किसका है? तुम्हारे चित्र होने चाहिए कि इतने सब बिजी होकर भी सेवा कर रहे, इतनी धारणाओं को बरकरार रख रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते तुमको नमस्कार करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर देवता, ऐसा देवता बनते हो, पहले ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते हैं तो पहले है ईश्वरीय संतान। अगर मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उनको पता ही नहीं, सिर्फ उनको पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मना सकते? कोरोनेशन डे हो सकता है, कोरोनेशन डे। लक्ष्मी नारायण का मना सकते हैं? बाबा ने कहा है ना कि नहीं, मतलब मना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का बर्थडे, हाँ वो थोड़ी मना सकते हैं। ये जो उनका वो बर्थडे हाँ मतलब जब वो कोरोनेशन है, उनको पता ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उनकी जन्म पत्री को तो जानो, जिससे इतना कुछ मांगते हैं, जिसके बगैर काम नहीं चलता है, उसकी जन्म पत्री को तो जानो। वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते ही नहीं है। वह कहाँ के मालिक है, सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा, और कहा जाता, कहा जाएगा? लक्ष्मी और गणेश जी, हाँ हाँ इसीलिए ना, वैसे लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड है, लेकिन वैसे अलग विष्णु जी का ही ज्यादा गायन है। इंडिपेंडेंटली लक्ष्मी नारायण जी इस तरह से ज्यादा कम ही होता है, एक्सेप्ट वो टेम्पल्स होते हैं, वो विष्णु जी का है। हाँ तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे, फिर राम सीता की पूरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं है। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। अच्छा कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी है, पतित है। नरकवासी और मनुष्य लोग अलग हुआ, अलग है आज के स्टेटस के अकॉर्डिंग। चलो इसको मनुष्य लोग भी माने। नहीं नहीं, नरक की जो डेफिनेशन है और मनुष्य लोग की डेफिनेशन में कुछ अंतर रहा है आज का? एक ही है ना, कुछ भी कह दो। शरद भाई सेम है। लोभी, कामी, क्रोधी, लालची, मोही, मोह और अहंकारी। बस इसको नरक का कहते। तो बाबा कहते इसलिए अगर वो स्वर्गवासी बोलते तो राइट है, अभी कहाँ था? वहां गया नहीं गया ये नहीं, पर अभी जहां था वो क्लियर हो गया। तो दिखाते हैं, स्वर्ग को भी याद करते। अच्छा कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेगा वैकुंठ गया। इस समय सब नरकवासी पतित है। नशा कितना रहता है, दिखाते हम करोड़पति है, परंतु है तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे यथार्थ समझा सकते हो, तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है, डिटेल में चक्र फिरता रहता है। चलो एक रिव्यू कर लेते हैं। मैं आत्मा डिटेल में, परम धाम
पहले तो अभी फरिश्ता, एकदम शरीर छोड़ा, शरीर लटक गया, गई आत्मा, फरिश्ता, फरिश्ते से उड़ा परम धाम, पॉइंट, परम धाम से नीचे सत्युग में देव शरीर, सोने की काया, फिर नीचे त्रेता युग, और अब मंदिरों में देवी की सीट पर पूज्य स्वरूप, सामने घंटी बजा रहे हैं, रामायण के श्लोक गा रहे हैं, मैं दृष्टि दे रही हूँ। और अब ब्राह्मण स्वरूप, श्वेत वस्त्रधारी, डिसिप्लिन्ड। ओम शांति। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। अच्छा, अभी फिर घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से अब नहीं भूलना आज। ठीक है, सब कुछ भूल जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, जो सेंटर पे रहते हैं। बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं, स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है, नहीं होता है? 2 दिन मधुबन ओआरसी रहते तो भी फर्क लगता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए ना। क्या बोल रहे बाबा? हो गए ना? अभी कब जा रहे हो? जल्दी जल्दी जाओ रिफ्रेश होने के लिए, नवंबर में जा रहे हैं ना। तो ऐसे मत समझो। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, बच्चे देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्ची आती है, उन्हों के पास पैसे है क्या? बाबा के पास जाते हैं तो बच्ची आती है ना, जो समर्पित होते, तो बाबा कहते उन्हों के पास थोड़ी पैसे, उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। अच्छा, फिर जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते। हम देते हैं या लेते हैं? हम अपना भाग्य बनाते। जब हम बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, यही कहते हैं ना, इतना मेरा भाग्य बना। हाँ, तो जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है, अगर मधुबन नहीं जा रहे हैं, हाँ, कोई सोचे ना भाई देना पड़ेगा या एक्सेट्रा, जो बाबा ने कहा, बाकी तो सब है बहाने। कौन से बहाने? नौकरी है, यह है, छुट्टी तो छुट्टी तो मिल सकती है। मधुबन जाने का रिफ्रेश होना होता है ना, रिफ्रेश होके आते हैं ना मधुबन से। कोई भी कारण बताए, छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, देखो बाबा को पता है कोई नहीं जा रहे होंगे, भी लिस्ट मेरे पास आई नहीं है 16 नवंबर की। तो बाबा कहते हैं
चाहे तो छुट्टी मिल सकती है 16 से 28 नवंबर, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हो। जिनको जाना होता है वो तो कैसे भी चले जाते हैं, ये कोई झूठ थोड़ी है। सुना? जिन्होंने नई टिकट बनाई अभी भी। हाँ सुलभा बहन, क्या बोला बाबा ने? कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हो, यहाँ कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं, परंतु बाप का इतना इतना बाबा कहते हैं, परंतु बाप का इतना डैश कदर नहीं है। ये छुट्टी लो ना, जाओ ना बाबा के पास, कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है, यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर कड़वा शब्द अगर सुनते हैं तो फिर बोलने लग पड़ते हैं। कैसे नहीं सुने? इतना जोर जोर से मुझे इंसल्ट कर रहा है। बाबा कहते सुनेंगे तो बोलेंगे। दादियों का फॉर्मूला नहीं, हृदय पुष्पा दादी, जानकी दादी, प्रकाश मुनि दादी के ये सब अनुभव। वो बहन आई, चिल्लाया, बोला बहुत जोर जोर से, बोल के फिर बस कंप्लीट हुआ। दादी उस समय चुप, जाते जाते फिर एक एप्पल दे दिया दृष्टि देके एप्पल और फिर बाद में वो बहन पूछती है तो दादी ने क्या जवाब दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। जब वो कह रही थी तो बाबा को कह दिया, बाबा इसको जो चाहिए आप दे दो हो सकता है ऐसा, हो सकता है कोई बोल रहा है, सब सोच रहे, पता नहीं क्यों सुनने में इंटरेस्ट आता है सोचो इस बात में, बेटर यही है, नहीं है? पहले सुनो, फिर अंदर इधर रखो, फिर हाँ चर्निंग करो, फिर लर्निंग करो कि अब तो मैंने समझ लिया कुछ नहीं करना चाहिए किसी के लिए और गलत, पूरा गलत चलते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सुनो ही नहीं, क्योंकि जितना सुनेंगे ना अंदर हम क्रोध क्रिएट करते जाते हैं जितने ज्यादा, तो उसका तो है जो है और उसका हमारा बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में कर देता है, मन रूपी कंपनी उसको। तो बाबा कहते हैं कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना न सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप आपकी की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा है
आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। ये है ताकत, सुना अनसुना कर देना। केयरलेस भी नहीं, लेकिन मन पर भी नहीं लाना है। अच्छा, वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश, हाँ, जो आत्माएं क्रोध, जैसे मुझे क्रोध कर रही है, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अब अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। किसको? और खुद को। परवश आत्माओं को। वरदानी मूर्त, उसको जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बन सकेंगे। उस समय शिव शक्ति बन के हाथों से वरदान, दृष्टि से किरणें जाए जब कोई क्रोध कर रहा है। कितना अच्छा सीन है वो। तो ये है, ये पावर है। बाबा के पास कितने ऐसे सीन्स आए ना। 1 घंटा पुलिस स्टेशन में ले जाके गालियां दी, 1 घंटा। बस सुन के आ गए बाबा। कुछ काम, मतलब बाबा कोई रीजन ही नहीं, बाबा ने क्या किया था, सुन के आ गए। और ये भी नहीं फिर आके अपने कोर टीम से डिस्कस किया, देखो ऐसे ऐसे सुनाया। वरदानी मूर्त आत्मा। स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे। जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म से सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। तो नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी, वह सभ्यता दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो आज का ये पुरुषार्थ है, चलना, उठना, बैठना, खाना, सब में सभ्यता। सभ्यता मतलब कल्चर्ड। सत्यता मतलब जो है जैसा है, लेकिन सत्यता की सभ्यता। ये नहीं जो है जैसा है इसका मतलब असभ्य है। मेरे मन में जो था ना मैं बोल देती हूँ, देखो मैं मन में रखती नहीं हूँ, मैं वैसी वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ। ये भी रॉन्ग, ये भी कोई सत्यता नहीं है। जो है जैसा मैं बोल देती हूँ, उसका भी ये आज का यही होमवर्क है। तो उसका हम भाई साहब का एक एग्जाम्पल है वो सुनाएंगे। तो वैसा वाला पुरुषार्थ करना, एकदम सभ्यता, कल्चर बोलने में, चाहे सच्चा भी बोलना है, ये भी नहीं कि क्रीमी करके पॉलिश करके बोलना है, लेकिन जो दिल की भावनाओं में भी तो सभ्यता हो ना। ये नहीं कि हम सोचते हैं कन्वर्ट यहाँ करके बोलना है, अंदर कुछ हो रहा है लेकिन सभ्यता से बोलना है ना, तो इधर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कहाँ करना था?
इधर कन्वर्ट करके फिर बोलना था, वो इधर कन्वर्ट करके बोला, कन्वर्जन पॉइंट रॉन्ग था ये। अच्छा जी, तो ये आज का होमवर्क करेंगे, बहुत अच्छा है सब। ओम शांति।